हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो ये आपके सामने जो मैं लेकर आया हूँ, ये ओरिजिनल मॉडल पेपर है जिसको जैक ने जारी किया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके लिए बस यही कहेंगे कि यदि आपको अभी भी हार्ड वर्क यानी कि मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, 1 महीना बचा है आपके एग्जाम के लिए और फिर भी आपको मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, तो उन लोगों का चेहरा याद कर लीजिएगा जिन लोगों ने शायद आपसे कहा होगा कि ये मैट्रिक में ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता या फिर ये नहीं कर सकता। ठीक है? यानी जिस चीज़ के लिए आपने कहा होगा और आपको उसने इग्नोर किया होगा। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको नीचा दिखाने का कोशिश करता है। तो उनको अगर मुँह तोड़ जवाब देना है तो आपको तो अभी से मेहनत करनी होगी। ठीक है? सबसे पहले आप लोगों का देखो पैसेज आया होगा और ये पैसेज ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैसेज में आप जो आप देख पा रहे हो कि केवल एक सेट आप लोगों को दिया गया और पैसेज भी केवल एक ही दिया गया है। तो पैसेज तो इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं चलिए दूसरे सवाल, पहले सवाल पे। सवाल को देखिए क्या है, पैसेज को आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मैन इज लाइफ। ठीक है, कह रहा है कि इसमें कहने का मतलब है कि समय जो होता है ना, जो समय होता है, इसका मतलब है यहाँ पर इस वर्ड का कि इस समय की पाबंदी जो होती है ना, ठीक है। लैक, लैक मतलब होता है कमी। समय की जो पाबंदी की जो कमी है मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस में आपको दिया गया है मीनिंगफुल वे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब हो गया पूरा, पूरा एक तरह का पूरा रास्ता बदल देगा। वेरियस वे, विभिन्न तरीके को बदलेगा। रैंडमली, ठीक है, रैंडमली ढंग से बदलेगा या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप इसके आंसर को देखना चाहोगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वेरियस वेज। क्या हो जाएगा? वेरियस वेज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वेरियस का मतलब होता है विभिन्न तरीकों से, वो आपका विभिन्न रास्तों से, विभिन्न तरीकों से इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अगर आपकी कमी है आपका समय पालन में, डिसिप्लिन में, तो काफ़ी आपको जो है प्रॉब्लम होने वाली है लाइफ में। ठीक है, विभिन्न तरीकों से प्रॉब्लम होगा। बात समझ, किसी मैनुअली किसी चीज़ को मीनिंग मतलब कि किसी चीज़ को टारगेट करके वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। वो विभिन्न तरीकों से, वेरियस तरीकों से, कई रास्तों से वो आपको प्रभावित करेगा, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा अनुशासन में रहने का पालन कीजिए। हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसका मतलब होगा मान्यता एवं सामाजिक स्वीकृति किसे मिलती है, यानी किसको वैल्यू मिलेगा भाई समाज में, किसको इज्जत मिलेगा, किसको वैल्यू मिलेगा, किसको समाज में कौन किसको इज्जत की नज़र से देखेगा। ए पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो डिसिप्लिन में नहीं रहता है। ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा। ए पर्सन हु इज सेक्रीफाइस, एक ऐसा व्यक्ति जो हमें सब कुछ जो है ना सेक्रीफाइस कर लेता है, मतलब स्वीकार कर लेता है। ए पर्सन हु इज लेजी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लेजी है यानी कि सुस्त है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझ लीजिए, एग्जाम में आएगा छाप कर आइएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी, इसका एडवांटेज क्या होगा। ठीक है, मतलब समझे इसका, समय का जो एडवांटेज है, एक इसका जो एक तरह का फायदा है समय की पाबंदी का, क्या फायदा होगा। इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन्ड, मतलब ये व्यक्ति के जो लाइफ होता है ना, जिंदगी को अनुशासनित बना देता है, यानी कि आपके जीवन में अनुशासन को लाकर रख देगा, एक डिसिप्लिन लाइफ आपको करवा देगा। इट मेक्स लाइफ ग्रेट, मतलब आपके लाइफ को क्या कर देगा, ग्रेट बना देगा, है ना भाई, क्या कर देगा, वो आपके जीवन को महान बना देगा। ग्रेट, ग्रेट मतलब क्या, महान बना देना। इट मेक्स लाइफ इजी, वो आपके लाइफ को आसान बना देगा, सरल बना देगा। इट मेक्स लाइफ वैल्यूबल, आपके जीवन को क्या कर देगा भाई, मूल्यवान बना देगा। वैल्यूबल का मतलब क्या हो गया, मूल्यवान बना देना। क्या बना देना मेरे भाई, मूल्यवान बना देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, यानी कि अगर आप समय की क्या करते हो भाई, अगर आप समय की पाबंदी करते हो, समय को अच्छे से उसको यूज करते हो, तो ये जो आपका लाइफ को क्या करेगा, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन ला देगा, आपके लाइफ को एक डिसिप्लिन की तरह बना देगा, एक अनुशासित हो जाएंगे आप अपने जीवन में। ठीक है, जीवन को अनुशासित बनाता है। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। ठीक है, मतलब इसका है कि आपको क्या बोला है, एटीट्यूड एक वर्ड है, इसके लिए एक वर्ड आपको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक वर्ड चुनना है। यहाँ पर सेफ होगा, लेजी होगा, काफ होगा या फिर केयरफुल होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा बताइए। उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। ठीक है, टेक इट इजी एटीट्यूड, इसके लिए आप क्या मतलब एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए यही वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो लेजी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कह रहा है कि पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल, ये किसके सिंबल में उपयोग होता है, इसको कंसिडर किया जाता है। वर्ल्ड लीडर्स में, ग्रेट संत में, लेजी पीपुल में, नन ऑफ दिस। देखिए लेजी पीपुल तो होगा नहीं, पहले कट गया, क्योंकि भाई ये तो डिसिप्लिन वालों के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये क्या बनेगा, एक संत साधु बन जाए कोई, अगर डिसिप्लिन में रहता है तो क्या वो हमेशा साधु ही बनता है, नहीं, वो वर्ल्ड लीडर्स बनने की क्षमता रखता है। क्या रखता है, वर्ल्ड लीडर, दुनिया का जो लीडर होता है ना, वो बनने की वो क्या रखेगा, क्षमता रखेगा। ठीक है, सेनोनिम्स ऑफ गुडनेस, भाई गुडनेस का जो है सेनोनिम्स आपको बताना है, विलोम बताना है। क्या बताना है, विलोम गुडनेस का। ठीक है, नहीं तो एंटोनिम्स हम पढ़ दिए, सॉरी, विलोम तो यहाँ है ना। इसका मतलब होता है पर्यायवाची, सेम टू सेम वर्ड।
है ना, हम पढ़ रहे हैं इसको और देखिए आप देख लिए इसको, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम, जैसे कि पर्यायवाची होता है ना, आग, अनल, ये सब पढ़ते हैं ना, जल का जलज, जल, नीर, तो सेम नाम एक ही रहे ना, मतलब एक ही निकलेगा, नाम अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो आपको गुडनेस, गुडनेस, ठीक है भाई, गुडनेस, गुडनेस का क्या होता है, अच्छाई, गुडनेस मतलब अच्छाई, उसके लिए आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, इंटेल वर्ड करोगे, रिकॉग्नाइजेशन करोगे, रिकॉग्निशन निशन है, उसके बाद वर्चुअल करोगे या फिर की करोगे, कौन से वर्ड का इस्तेमाल करोगे बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, वर्च्यू। क्या हो जाएगा, वर्च्यू। तो इसका मतलब हो जाता है कि, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, इसको एक तरह के फूल में लिया जाता है, ठीक है, एक तरह का फूल होता है ना, तो फूल क्या होता है, वर्चुअल। वर्च हम लोग देखते हैं कोई कोई वर्ड में वर्चुअल वर्ड इस्तेमाल होता है, तो कभी कभी जो है पुष्प, अगर मान के चलो पुष्प क्या होता है, इसको अधिकतर जो है एक पुष्प के लिए इस्तेमाल करता है लोग, ठीक है। तो ये पुष्प क्या होता है, सीधा साधा होता है, ठीक है, सच्चाई होता है उसमें, तो इसलिए इसको ये वाला याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है एंटोनिम फॉर सक्सेस, ये आपका ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है। सक्सेस का मतलब हो गया सफलता, और सफलता का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है, ठीक है। तो सफलता का विलोम यानी कि उल्टा आपको क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा होगा, बताइए। सफलता का सिंपल यहाँ पे फेलियर, आप सफल हो रहे हो और आप फेल हो रहे हो, ठीक है, तो सिंपल यहीं पर तो आपको दिख गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है, तो यहाँ पर ना आपको पहले समझना होगा कि क्वेश्चन क्या है, क्या चीज़ देश को गौरव और उज्जवल भविष्य लाती है, ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो देश को ना उज्जवल भविष्य आपके लिए क्रिएट कर देगा, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे पंचुअलिटी है, केयरलेस पीपल है, लेजी पीपल है, अरे भाई लेजी पीपल तो देश के लिए अच्छा नहीं होता है, केयरलेस भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो एक बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हर हाल में ऑप्शन नंबर ए, हर हाल में ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदल देना है, क्या कर देना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। अब इसे कोई चीज़ डायरेक्ट कहा गया है, ठीक है, अब आपको क्या बोलेगा कि उसको ना इनडायरेक्ट में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या था, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इसका इनडायरेक्ट स्पीच कर लेना है। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ही टोल्ड मी डैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, ही टोल्ड मी डैट, ही टोल्ड मी डैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। उसने मुझे बताया कि वह एक पत्र लिख रहा है, उसने मुझे बताया कि वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे फिर से वही पूछा गया है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड, ठीक है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर में आ गया है तो यानी आपके एग्जाम में भी आएगा, तो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देख लेना, ठीक है ना। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। चलो, शिक्षक ने कहा कि सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, कह रहा है कि आई डैश फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, आई डैश फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर होना चाहिए बी, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह से वर्ब का यूज़ करने के लिए भी आएगा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे है डैश गुड फुलफिल योर विशेष, ठीक है, फुलफिल योर विशेष, तो हो जाएगा मे, गुड नहीं है, गॉड है, सॉरी, मे गॉड। कभी भी ये सब होता है ना, आप किसी को दुआ देते हो या फिर विश करते हो तो वहाँ पे मे का ही इस्तेमाल होता है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 13 पे, वहाँ पे कहा जा रहा है कि डैश यू लेंड मी योर बुक, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुड यू लेंड मी योर बुक्स। नेक्स्ट है हमारा 14 में। अब देखिए जो जो इसमें इस्तेमाल किया गया है ना, जो जो चीज़ आपको वहाँ पे दिया गया है, तो मैं कोशिश करूँगा सबके लिए अलग से स्पेशल, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ या फिर वर्ब का इस्तेमाल हुआ, तो ये सबके लिए स्पेशल वीडियोस अलग से एक एक करके लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि मनीष इज ड्राइविंग ए कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो मनीष है ना, वो क्या कर रहा है पता है, कार को ड्राइव कर रहा है। मनीष क्या कर रहा है भाई, कार को ड्राइव कर रहा है, तो मनीष कार चला रहा है, इसका उदाहरण है मनीष इज ड्राइविंग। देखो इज लगा है ना, तो एम इज आर कब लगता है, देखिए सब्जेक्ट के साथ इज लगा दीजिए या सब्जेक्ट के साथ आर लगा दीजिए, कब लगाइएगा, जब वाक्य के अंत में क्या हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब रहता है ना। तो मनीष इज ड्राइविंग एक कार, मनीष कार चला रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मनीष कार चला रहा है, तो भाई कार चला रहा है तो चल रहा है ना, कार चला रहा है तो चल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो रहा है ना, वो तो कार पे बैठा है, कार को चला रहा है ना, कंटिन्यू हो रहा है ना, तो प्रेजेंट में पहला बात तो चला रहा है तो प्रेजेंट में, कंटिन्यू काम कर रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप देख लीजिए, अब आपको कैसा सवाल पूछा है, अब आपसे पूछा है कि आप पहचानिए, यानी कि सेंटेंस टेंस को पहचानने के लिए भी कहा जाएगा, तो आपका टेंस का पकड़ होना चाहिए, सभी टेंस आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सा टेंस है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि ही डैश द प्लेस ऑफ ए फ्यू मंथ बैक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
ही विजिटेड द प्लेस ऑफ फ्यू मंथ बैक। ठीक है, तो विजिटेड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। ही विजिटेड इसलिए क्योंकि प्लेस द फ्यू मंथ बैक। ठीक है, बैक का है, पास्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे विजिटेड लिखेंगे। विजिटिंग नहीं होगा, विजिट नहीं होगा। ठीक है, तो विजिटेड होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 15 सवाल को डिस्कस किया, और डिस्कस करने में क्या होता है, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, तो जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। अब बाकी के जो सवाल होंगे उसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से पूछा गया है और किस किस चैप्टर को कंसल्ट किया गया है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।